महाभारत का वो महायुद्ध, जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा भी था जो सिर्फ, जी हां, सिर्फ 60 सेकंड में सब कुछ खत्म कर सकता था। लेकिन कमाल की बात यह है कि दुनिया उन्हें उनकी ताकत के लिए नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े बलिदान के लिए याद करती है। ये कहानी है बर्बरीक की, और यकीन मानिए, ये कहानी हैरान कर देगी। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा विरोधाभास जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच्ची जीत हमेशा मैदान में ही मिलती है, या फिर कभी-कभी सबसे बड़ी जीत हासिल करने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। सिर्फ 1 मिनट, मतलब पांडवों और कौरवों की वो विशाल सेनाएं, बड़े बड़े महारथी, दिव्य अस्त्र शस्त्र, ये सब कुछ बर्बरिक के लिए बस 1 मिनट का खेल था। उनकी शक्ति इतनी ज्यादा, इतनी अपार थी कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी असीम शक्ति आई कहां से? इसका जवाब छिपा है उनकी वंशावली और उनकी घोर तपस्या में। बर्बरीक कोई और नहीं बल्कि महाबली भीम के पोते थे, और उन्होंने सालों की कठोर साधना के बाद एक ऐसा दिव्य वरदान हासिल किया था जो उन्हें सचमुच अजेय बना देता था। और यही थी उनकी प्रार्थना भगवान शिव से। सोचिए, सालों की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने बस एक ही चीज मांगी, परम शक्ति। और उनकी इस अटूट भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव का वरदान थे ये 3 अमोघ बाण। इनका काम करने का तरीका जितना सीधा था, उतना ही विनाशकारी भी। देखिए, पहला बाण वो उन सभी लक्ष्यों को चुन लेता था जिन्हें नष्ट करना है। दूसरा बाण वो सभी साथियों के लिए एक अभेद्य ढाल बना देता था। और तीसरा बाण हर चुने हुए लक्ष्य को खोजकर उसका सर्वनाश कर देता था, मतलब अचूक और अंतिम। तो चलिए, अब कहानी के उस सबसे जरूरी, उस निर्णायक मोड़ पर चलते हैं जब बर्बरिक अपनी इस अद्भुत शक्ति और एक नेक वचन के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ बढ़ते हैं। ये था वो वचन, सुनने में बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा, जो बर्बरीक ने अपनी मां को दिया था। एक ऐसा वादा जो युद्ध के मैदान में उनके लिए सबसे बड़ी दुविधा बनने वाला था और उनके भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब रास्ते में उनकी मुलाकात होती है एक ब्राह्मण से, लेकिन वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। वो थे स्वयं भगवान कृष्ण, वेश बदलकर आए हुए। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखना चाहा और उन्हें एक लगभग नामुमकिन सा काम दिया। एक ही बाण से एक पेड़ के सारे पत्ते भेद दो। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और उनका बाण चला और उसने हर एक पत्ते को भेद दिया। अरे, उस पत्ते को भी जिसे कृष्ण ने बड़ी चतुराई से अपने पैर के नीचे छिपा रखा था। और बस यहीं पर कृष्ण ने उस तार्किक जाल का खुलासा किया जिसमें बर्बरीक खुद ही फंस गए थे। देखिए, उनका वचन ही उनका सबसे बड़ा बंधन था। अगर वो कमजोर पक्ष यानी पांडवों के लिए लड़ते तो उनके जुड़ते ही पांडव शक्तिशाली हो जाते, और फिर वचन के मुताबिक उन्हें दोबारा कमजोर पक्ष के पास जाना पड़ता, यानी कौरवों के पास, और फिर कौरव शक्तिशाली हो जाते। ये एक ऐसा अंतहीन चक्र था जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ विनाश था। कृष्ण का निष्कर्ष एकदम साफ था। बर्बरिक की शक्ति जो उनके अपने ही वचन से बंधी थी, वो असल में जीत नहीं लाती। वो तो दोनों सेनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देती और युद्ध का जो असली मकसद था, यानी धर्म की स्थापना, उस मकसद को ही खत्म कर देती। और अब कहानी अपने सबसे भावनात्मक शिखर पर पहुंचती है, एक ऐसी जगह जहां धर्म की रक्षा का बस एक ही रास्ता बचा था, और वो रास्ता एक अकल्पनीय, एक अविश्वसनीय निर्णय की मांग कर रहा था। ये कृष्ण का एक बहुत ही गंभीर अनुरोध था। इस महाविनाश को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और उसके लिए सबसे बड़े दान की जरूरत थी, और वो दान था स्वयं बर्बरिक का शीश। बर्बरिक अब तक ये समझ चुके थे कि उनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं, और वो इस महान बलिदान के लिए तैयार हो गए। लेकिन उनकी एक आखिरी इच्छा थी। वो उस युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते थे जिसमें वो लड़ तो नहीं सकते थे। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये कहानी एक योद्धा की मृत्यु से आगे बढ़कर एक दिव्य साक्षी और फिर आखिरकार एक पूजनीय देवता के पुनर्जन्म की कहानी बन जाती है। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक का अंतिम वचन पूरा किया। उनके अमर शीश को एक पहाड़ी की चोटी पर स्थापित कर दिया गया, और वहां से वो पूरे 18 दिन चले महाभारत के महायुद्ध के एकमात्र निष्पक्ष साक्षी बने। और जब युद्ध खत्म हुआ तो विजयी पांडव जीत के श्रेय के लिए आपस में बहस करने लगे। तब वो बर्बरीक के पास पहुंचे जो एकमात्र साक्षी थे,
और उस साक्षी का फैसला आखिरी था। उन्होंने साफ साफ कहा कि पांडवों की जीत के असली वास्तुकार, असल रणनीतिकार स्वयं कृष्ण यानी वासुदेव थे। लेकिन बर्बरीक की कहानी महाभारत के साथ खत्म नहीं हुई। सदियों तक गुमनाम रहने के बाद उनका शीश राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ और बस वहीं से एक योद्धा का पुनर्जन्म हुआ, एक देवता के रूप में, जिन्हें आज करोड़ों लोग खाटू श्याम के नाम से पूछते हैं। तो चलिए आखिर में बर्बरीक की आधुनिक विरासत और उनकी कहानी से मिलने वाली गहरी सीख को समझते हैं। खाटू श्याम जी के रूप में बर्बरीक को एक नाम दिया गया है, हारे का सहारा। ये नाम उनके उसी मूल वचन का सम्मान है जिसमें उन्होंने हमेशा कमजोर का साथ देने का प्रण लिया था, और आज भी वो निराश और हारे हुए लोगों के रक्षक माने जाते हैं। तो आखिर बर्बरीक की कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें असीमित शक्ति के खतरों के बारे में बताती है, ये आत्म बलिदान के असली मतलब को समझाती है, और ये सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी समझदारी और बुद्धिमत्ता किसी बड़े लक्ष्य के लिए अपने अहंकार को त्याग देने में ही होती है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, सच्ची शक्ति आखिर है क्या? सब कुछ जीत लेने की ताकत, या फिर किसी बड़ी भलाई के लिए सब कुछ